नमस्कार किसान भाइयों आज हम आए हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अयोध्या। और उस ज़िला में गन्ने की आज 25 तारीख है, 25 जनवरी यहाँ पर बुआई चल रही है। और कौन सी वैरायटी की बुआई चल रही है और किस विधि से हो रही है, इन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा। उससे पहले आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलाते हैं उस किसान से जिन्होंने ये गन्ने की बुआई कर रहे हैं, कौन सा बीज है, किस विधि से बो रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेकर हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। किसान भाइयों देखिए हमारे साथ में हैं जो गन्ने की बुआई करवा रहे हैं, जिनका ये खेत है। और अब हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से बुआई हो रही है और कौन सा गन्ना बोया जा रहा है, किस तरह से खेत का मैनेजमेंट है। तो थोड़ा उससे पहले मैं इनसे जान लेता हूं कि इनका परिचय क्या है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब आप पहले अपना परिचय दे दीजिए, फिर उसके बाद हम पूछते हैं आपसे। मुन्ना यादव, महबूबगंज, जी जिला अयोध्या। जी ठीक है। तो भाई साहब ये बताइए, ये कौन सी वैरायटी का गन्ना आप बुआई करवा रहे हैं? 14-201। हाँ 14-201। यहाँ पर टाली पर लदा हुआ है गन्ना, आप देख सकते हैं। बाला बना करके घर से लाया गया है। तो ये बाला जो आपने कटाई किया है, इसको घर पे पानी में डुबोया था? कटाई कराने के बाद डुबाया। अच्छा, कौन सी दवा इसमें आपने फंगिसाइड या कीटनाशक कुछ डाला था? हेक्साकोनाजोल एक दवा यहाँ के मोटिवेटर काफ़ी लोगों को बताते हैं कि हेक्साकोनाजोल से इसका शोधन किया जाए, तो वही दवा आपने डाला। हाँ। ठीक है। तो ये कितना खेत है आपका? ये प्लाट जो है आधा एकड़, यानी हमारे यहाँ का आधा एकड़ का मतलब होता है 2 बीघा, और 1 बीघा 8 बिस्वा का होता है। इस तरह से 16 बिस्वा का ये खेत है आधा एकड़ का। तो इसमें गन्ने की बुआई चल रही है और गन्ने की वैरायटी है 14-201। हमारे यहाँ आपकी चीनी मिल ने काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया है और इसके बारे में बताया है, बीज भी उपलब्ध कराया है, क्योंकि इसमें पैदावार ज़्यादा होती है। चीनी और गुड़ दोनों ज़्यादा निकलता है, रस की मात्रा ज़्यादा निकलती है। इस तरह से किसानों को काफ़ी मोटिवेट करके ये गन्ने की बुआई कराई जा रही है। तो भाई साहब अब एक बार बता दीजिए, खेत की तैयारी आपने किस विधि से कैसे किया था? 2 बार हैरो करवाए हैं। अच्छा, 2 बार उसके बाद 2 बार रोटावेटर किया गया। अच्छा, इसमें खाद देसी कुछ डाला था आपने? 100 स्क्वायर फुट 1 काली देसी खाद इसमें पड़ा है। उसके बाद ये कांड खींच दिया गया है। अक्सर ज़्यादा लोगों को बताती है कि टंच विधि से। किसान भाइयों ये आज 25 जनवरी है, गन्ने की बुआई चल रही है। तो भाई साहब ये बता दीजिए कि ये गन्ना जो आप बो रहे हैं, गन्ना बुआई करने के बाद इसकी दूरी क्या है? लगभग बाला से बाला जो है लगभग 1 इंच 1.5 इंच दूर है एक बाले से दूसरे का। तो बहुत ही बढ़िया है। और इसके ऊपर आप दवा कौन सी डालेंगे? कीटनाशक दवा जैसे ये है हमारे पास है रिपेन और फिप्रोनिल 3%, इसको देख लीजिए 0.3% GR है। यह दवा कीटनाशक के रूप में यूज किया जा रहा है। और अब इसके बाद ऊपर से आप कोई खाद डालेंगे? DAP डालेंगे। पोटास नहीं, सल्फर। अच्छा, सल्फर और DAP दोनों मिला करके इसके ऊपर डाला जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे इसमें? फाड़वे से मिट्टी गिरवाएंगे। अच्छा, मिट्टी गिरवाएंगे। सिंचाई वगैरह थोड़ा जर्मिनेशन के बाद इसकी सिंचाई होगी। तो बहुत बढ़िया है। किसान भाइयों देख सकते हैं कैसे गन्ने की बुआई हो रही है। तो मैं कह रहा था कि टंच विधि से जो गन्ना बुआई हो रही, मिल ज़्यादा इसको प्रोसेस कर रही है, लोगों को बता रही है कि टंच विधि से गन्ने की बुआई की जाए, जबकि आपने साधारण नाली से खिंचाई की है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे इसका मैनेजमेंट किया आपने? दूरी तो टंच का है ना जी, बीच में। कैसे है? टंच की दूरी जो होती है वो जी 4 फीट है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आप 2 नाली बुआई किए हैं, बीच में 1 नाली छोड़ करके फिर 2 नाली बुआई किए हैं, और लगभग दोनों नाली के बीच में 4 फीट का गैप भी है। तो इस हिसाब से टंच से कहीं अच्छी विधि ये मानी जाएगी, क्योंकि टंच में ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीता की दूरी पर दूसरी डाला जाता है। इसमें तो काफ़ी दूरी पर दूसरा बीज है। 1 नाली छोड़ करके आप इसमें बुआई किए हैं। किसान भाइयों देखिए बहुत ही अच्छी विधि है। आप जब भी गन्ने की बुआई करें, ये भी विधि टंच विधि से ज़रा सा भी कम नहीं है। बहुत ही बढ़िया विधि से गन्ने की बुआई की गई है। तो किसान भाइयों अब हम इनसे जानते हैं कि इसमें बीज कितना लगता है। 1 एकड़ में या आधा एकड़ की बुआई कर रहे हैं तो इसमें कितना बीज लगेगा? भाई साहब आप बताइए, इसमें कितना बीज लग सकता है? 12 कुंटल, यानी 6 कुंटल 8 बिस्वा के हिसाब से 12 कुंटल, आधे एकड़ में 12 कुंटल गन्ने का बीज लगेगा। तो 12 कुंटल अगर लग रहा है आपका, तो आपने क्या लक्ष्य बनाया है कि कितने पैदावार हो सकती है इसमें? 250 कुंटल।
250 कुंटल, यानी कि आधे एकड़ में 250 कुंटल का लक्ष्य आपने बना रखा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है? 300 हो सकता है। 300 ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। देखिए, उसमें मैनेजमेंट की बात होती है कि आप कितना लागत लगाते हैं। किसान कभी कभी फेल हो जाता है क्योंकि उसको अनुभव नहीं है कि हमारी मिट्टी क्या मांग रही है। तो इसके पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए किसान भाइयों। उससे पता चल जाता है कि हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है और हमें क्या उसमें डालना चाहिए और करते हैं, जिससे पैदावार तो हो जाती है किसी किसी खेत में गड़बड़ी हो जाता है, लेकिन आपका लक्ष्य है कि आप 300 कुंटल तक ले जा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपका लक्ष्य है और करना भी चाहिए, हर किसान को चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैदावार होगी तभी उसमें ज़्यादा आपका लाभ होगा। पैदावार कम हो जाएगी तो निश्चय ही आप घाटे में चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से किसान लागत लगाता है, देसी खाद डालता है, जुताई कराता है। आज के 15-20 साल पहले लोग खाद का रेट बहुत कम था, दवाई का रेट बहुत कम था, अपना खुद का जुताई था, बैलों से जुताई होती थी तो लागत कम लगता था। लेकिन आज उस हिसाब से 3-4 गुना खेती में लागत लग जाता है और पैदावार अगर कम होगी तो उसका मुनाफा कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आप लोग देखें इस विधि को कैसे गन्ने की बुआई की गई है और आप लोगों को यह बुआई कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ सुझाव देना होगा तो आप ज़रूर सुझाव देकर बताइएगा। तब तक के लिए मैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों से विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।